रहा है। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। डिप्टी सीएम डॉक्टर ललन सिंह, तेजस्वी जी आ रहे हैं। ऑपरेशन ललन शुरू है। ये ऑपरेशन ललन कहां तक पहुंचा है? ये मिशन कहां तक पहुंचा? 10-12 तक पहुंच गया है। 10-12 विधायक मतलब आरजेडी में आ रहे हैं। हाँ, 24 मतलब जदयू खत्म। इसके बाद जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो विधायक हैं जदयू पार्टी में, वो असहज फील कर रहे हैं। पुराने घर में गए हैं। हाँ, पुराने घर में ले गया है, तब उनका जो क्रियाक्रम भी पुराने घर में ही होता है। तो खेल तो अभी बाकी है और खेल उस प्रकार से होगा कि जदयू समाप्त हो जाएगी। ये तेजस्वी यादव का ऑफिशियल बयान है जब बिहार में सत्ता पलटी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि जो ऑपरेशन ललन की बात हो रही है, वो ऑपरेशन अब यहाँ तक पहुंच गया है कि जदयू बहुत जल्द टूट जाएगी। और जब जदयू टूटेगी तो मानकर चलिए कि बिहार में फिर सरकार गिरेगी और जदयू की समाप्ति हो जाएगी। ये किस प्रकार से सब खेल चल रहा है, बात इसी पर करने वाले हैं। रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो तेजस्वी यादव बात बोले थे कि खेल अभी बाकी है, तो क्या उस खेल की शुरुआत हो गई है? निश्चित तौर पे उस खेल की शुरुआत हो गई है। पहला विकेट गिर चुका है, ओपनिंग हो चुकी है। विकेट भी गिर चुका है। पहला विकेट गोपाल मंडल के तौर पे गिर चुका है नीतीश कुमार जी का। उनका बयान को आप गौर से सुनिए। वो क्या कहते हैं, एक पल के लिए लालू यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन मीसा भारती, तेजस्वी यादव, जो छोटे छोटे हेमा यादव, ये लोग कैसे दोषी हो सकते हैं? ये 12-14 साल के उस वक्त उनका उम्र रहा होगा। उस वक्त का केस इन पर लाद दिया गया। ED CBI की तरह इनको तंग किया जा रहा है, ये स्पष्ट होकर कह रहे हैं वो। इससे पहले का बयान उनका आप याद करिए। वो बोले थे यदि नीतीश जी अब की बार पलटी मारेंगे तो मिट्टी में वाकई में मिल जाएंगे, मटिया मेट हो जाएंगे, कोई जनाधार नहीं रह जाएगा। उसके बावजूद ही पलटी नीतीश कुमार ने मार दिया। तो जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो विधायक हैं जदयू पार्टी में, वो असहज फील कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि लालू यादव के साथ थे तो उनका जो वोट बैंक था MY वाला, वो हमको आराम से मिल जाता, हम आसानी से फिर विधायक बन सकते थे, उनका करियर बचा रहता। लेकिन जैसे ही बीजेपी के साथ गए हैं, इनको पता है कि पहले जो है भाजपा ने ऑपरेशन चिराग पासवान चलाया था जदयू को खत्म करने के लिए। वो ऑपरेशन फिर से होगा। इस बार जो 18-17 जो सीट मिलेगा ना, वहाँ चिराग का भी नेता खड़ा होगा और जदयू का जो भी नेता खड़ा होगा वो हार जाएगा भाई साहब। जो ऑपरेशन हुआ था विधानसभा चुनाव 2020 में, वही सांसद के चुनाव में भी ऑपरेशन होगा। जदयू को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है जीत के तौर पे। मतलब ये कि नीतीश कुमार इस खेल को नहीं समझ पाए हैं कि जिस प्रकार से 20 वाले में ऑपरेशन चिराग हुआ, जदयू को लगभग 70-75 से 43 पे ला दिया गया, वही ऑपरेशन इस बार फिर होने वाला है और जदयू को लोकसभा से समाप्त कर देना है। ललन सिंह को देखिए ना, वह सहज, उन पर खबर चल रही है कि वह सहज फील कर रहे हैं। वो लगातार इतना प्रखर वक्ता थे, लगातार जो है मोदी, जिस वक्त में मोदी खिलाफ कोई बोलता नहीं था, उस समय से ललन सिंह लगातार मोदी पे हमलावर थे। ललन सिंह के भाषणों को देखिए, वो लगातार मोदी के खिलाफ बहुत प्रखरता से बोलते थे। वो खामोश चल रहे हैं। उनकी खामोशी क्या कहती है? आने वाला समय बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जदयू में। और 10-12 विधायक, जहां तक मेरी जानकारी है, हमारा संपर्क जिन विधायकों से है, वो सबके सब असहज फील कर रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि हमारा तो आधार वोट बैंक ही खत्म हो जाएगा। ललन सिंह भी तो ये सोच रहे होंगे ना रवि, कि जहां ऑलरेडी सम्राट चौधरी है, जहां विजय सिन्हा है, जहां नीतीश कुमार है, जहां चिराग है, वहां ललन को कहाँ स्पेस मिलना है? उनको अपना सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई। सिर्फ ललन सिंह की बात मत करिए। 18-17 जो उनके जो सांसद है, 16 में से 16 असहज फील कर रहे हैं। उसमें जो सवर्ण है वो खुश है। इसलिए खुश है क्योंकि उसको जो है बीजेपी का वोट हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वहाँ बीजेपी अपनी बी टीम उतारेगी चिराग के तौर पे। चिराग पासवान का नाम रहेगा, लोजपा का नाम रहेगा, लेकिन कैंडिडेट होगा बीजेपी का और वो भी निपटा जाएंगे। ये एकदम 100% तय है। मिला जुला कर जदयू को समाप्त करने की कुल साजिश है। तेजस्वी आ रहा है। कुल मिला के तेजस्वी जी आ रहे हैं। ऑपरेशन ललन शुरू है। अब जो है ललन सिंह सांसद नहीं रहे, वो अब डॉक्टर हो गए हैं। उनको पता है कि आंत में कहाँ दांत फंसा हुआ है नीतीश कुमार के पेट में, तो कैसे सर्जरी करना है उनको अच्छे से पता है। उनकी हर चीज को ये जानते हैं, बहुत करीबी रहे हैं और वो नाराज चल रहे हैं, मतलब लालू यादव जी के संपर्क में है। तेजस्वी ने क्या कहा, हम जो कहते हैं वो 100% करते हैं और खेल शुरू हो गया है। देख लीजिए 24 में उन्होंने क्या कहा, 24 मतलब जदयू खत्म। इसके बाद जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा और ये सब कुछ हो रहा है नीतीश कुमार की वजह से। जितना बार वो पलटी मारे हैं, जनता अब इनको फूटे आंख नहीं देखना चाहती है भाई साहब। लेकिन ललन सिंह जैसे बात मैं कल एक MLC से मेरा नाम नहीं लूंगा, जदयू के MLC हैं,
वो बोल रहे हैं कि हम अब जनता को क्या बोलेंगे, उनके विधायक बोले कि अब हम जनता क्या बोलेंगे। कई बार अपने बयानों से पलटेंगे। हाँ, हम उनके साथ उनके समर्थक को पलटना पड़ता है भाई। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको बार बार मीडिया नहीं पूछेगा, जनता इनसे नहीं मिलेगी, पब्लिक में जाते नहीं है। बात अब यही है कि नीतीश जदयू के विधायकों का, नेताओं का जीना मुश्किल हो गया है। उन्हें लोग देख के मजा लेते हैं कि गिरगिट एक तरफ से जा रहा है, जदयू का कोई नेता जा रहा है तो गिरगिट रुक गया, बोला भाई साहब पहले आप हमारे भी बाप हैं। तो नीतीश कुमार गिरगिट के भी बाप हो गया, साथ उनके नेता वो सहज फील रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ अंदर की बात। तो अभी है ना कि नीतीश कुमार बड़े नेता है, मीडिया उनके पास हमेशा मीडिया को जवाब नहीं देंगे, छोटे नेता क्या जवाब देंगे, एक सवाल में फंस जाएंगे, कितनी बार पलटेंगे बातों से। अरे जनता सवाल करती है ना कि अब बताइए किसका खिलाफ करना है, अब क्या बोलना है। पहले इसको बोलते थे, अभी इसको बोल रहे हैं, हम कहीं के ना रहे। इसको एक कहावत है गाँव में कि हमने इसको समाज से निकाल दिया, कोई गलती करता हमने इसको निकाल दिया, हाँ जात से निकाल दिया, ये होता है गाँव में। तो वही हो गया है कि सबको निकालने के बाद ये अकेले बच गए, बाकी सब मिल गया, ये खुद निकल गए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑपरेशन ललन जो है, ये ऑपरेशन ललन कहाँ तक पहुंचा है, ये मिशन कहाँ तक पहुंचा? 10-12 तक पहुंच गया है। 10-12 विधायक मतलब आरजेडी में आ रहे हैं। हाँ, 10-12 तक पहुंच गया है और ये लंबा 20 तक जाना है इसको। 20 तक जाना तो जदयू यही समाप्त हो गई। जदयू का कहानी खत्म। विधायक इस्तीफा देगा, है ना, जो दल बदल का नियम है, टू थर्ड होना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंचता है। ये लोग इस्तीफा देंगे, जो सीट 243 है वो घट के 230 पे 25 पे आ जाएगा। तो गठबंधन हो ना हो, तेजस्वी यादव बहुमत में आ जाएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी बहुत जल्द। और मुख्यमंत्री ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री यहाँ ललन सिंह बन सकते हैं। डॉक्टर साहब है भाई, उनको कैसे आप ऑपरेशन ललन की बात हो रही है तो ललन सिंह तो मुख्यमंत्री। अरे ऑपरेशन करेंगे तो फीस दीजिएगा ना भाई। ऑपरेशन का फीस नहीं होता है तो फीसवा उनको मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कब तक होगा ये मैं डेट बता देता हूँ। 14 फरवरी। बोलिए कैसे? अवध बिहारी चौधरी क्या है, स्पीकर है, अभी भी इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। फ्लोर टेस्ट से इस सरकार को गुजरना होगा। 14 तक टाइम दिया हुआ है। फ्लोर टेस्ट में यह जो जदयू और भाजपा की सरकार है वह गिर रही है। फ्लोर टेस्ट के तो गुजरना ही पड़ेगा, स्पीकर अभी है ही है। स्पीकर वहाँ पे अगर बदलते हैं तो सदस्यता रद्द कर देंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, तो वही चीज होगी, इसलिए तो नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। बहुमत कम पे इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है भाई, आपकी सरकार नहीं है, कुछ नहीं है। इस्तीफा आरजेडी के जो विधायक या जो स्पीकर है वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि स्वीकार वही करेंगे जो फ्लोर टेस्ट से मतलब इन लोगों का गुजरना पड़ेगा। उस दिन ये ढेर हो जाएंगे, शेर बनने आए थे तो ढेर हो जाएंगे। अपने पैर पे नीतीश जी कुल्हाड़ी मार लिए हैं, इनकी पार्टी भी गई। एक नहीं कहावत है गाँव में, ना इधर के ना रहे ना उधर भी गया, हाथ से भी गया। हाँ बिल्कुल, हाथ से भी गया और नाक से भी गया। लेकिन एक चीज मतलब एक शब्द में अगर कह लिया जाए तो अभी भी कह लीजिए बिहार के सियासत की चाबी लालू प्रसाद के हाथे में है। चाबी नहीं, पूरा जो है सिस्टम उनके हाथ में जाने वाला है। इंतजार कीजिए, नहीं कहावत है गाँव में, इंतजार कीजिए कली का फूल होने का, यही वक्त है दुआएं कबूल होने का। ये दुआ कबूल होने वाला है। बिहार जनता चाह रही है। जदयू के जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो समाजवादी नेता है और ललन सिंह है भूमिहार हो, लेकिन है पक्का समाजवादी वो के साथ कंफर्ट नहीं हो पा रहा है। कभी कंफर्ट थे भी नहीं और कभी आज तक भाजपा में गए भी नहीं। वो जितना सवर्ण नेता है ना वो तो भाग जाता तुरंत बीजेपी में। और यहाँ तक कि मालेर में रहेगा ना तो हम लोग गाँव में कहावत है कब लाल भगवा हो जाए कोई किसी को नहीं पता चलता है। लेकिन कभी भी जो है आरजेडी के नेता देखिए वो नहीं जाएगा बीजेपी में, हरा लाल नहीं हो पाता है, भगवा नहीं हो पाता है। और वही चीज़ है जदयू में भी। जदयू में जो सवर्ण नेता है वो कंफर्ट हो। संजीव कुमार सिंह ये भूमिहार है। संजीव कुमार वो डॉक्टर लिखता है लेकिन डॉक्टर है नहीं, फर्जी है वो, ठीक है। हाँ, उससे ऑपरेशन नहीं होता है। तो वो उसका बयान सुने थे, वो लगातार चंद्रशेखर गाली दे रहा था। तो वो कंफर्ट, वो जो सवर्ण नेता है जदयू में और जो समाजवादी नहीं मनुवादी है जो, वो उसको अच्छा लग रहा है। वही जो है इनको समझा बुझा के ले भी गया उधर, पुराने घर में गया। हाँ, पुराने घर में ले गया है। तब उनका जो क्रियाक्रम भी पुराने घर में ही होता है। घर वापसी हुई है ना। घर वापसी कब होता है? जब पूरा जीवन भर काम कीजिए, उम्र के अंत पर में घर चले आइए और वहीं पर जो है। तो आखिरी सवाल यही कि 14 फरवरी वो डेट है जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 100% तय है। 14 फरवरी बिहार के नए सीएम, बिहार में सरकार खत्म होने वाली है, तेजस्वी यादव बनेंगे और डिप्टी सीएम डॉक्टर ललन सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा। तय है, कंफर्म है, सूत्र है, इसमें कहीं नहीं है, सब सूत्रे है, मतलब कंफर्म खबर है। चलिए तो इंतजार कीजिए 14 फरवरी का। और 14 फरवरी वो दिन होगा जब
तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेंगे, क्योंकि अंदर की जो पूरी प्लानिंग है ऑपरेशन ललन सिंह है, वो ऑपरेशन ललन सिंह अपने मिशन को कंप्लीट कर चुका है। और जो 10-12 विधायक तोड़ने की बात हो रही है, 2/3 की बात हो रही है, जो दल बदल कानून से बचने की बात हो रही है, वो सारे मिशन सक्सेस मोड पे है। और अब मानकर चलिए कि 14 फरवरी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पद का शपथ लेंगे। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने अभी आरजेडी के जो स्पीकर थे अवध बिहारी चौधरी, उनको इस्तीफा नहीं देने दिए हैं। लेकिन सब आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम सिकंदर थे, बहुत बहुत धन्यवाद।